आपकी चाय। सुनो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लाती हूँ। तमीजदार बच्चियां वैसे पहले बड़ों के आगे नाश्ता रखती हैं, मगर खैर तुम्हारी अम्मा ने कौन सी तुम्हारी कोई तरबियत या परवरिश की है जो तुम्हें ये बातें सिखाई गई हो? सॉरी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। ज़रबाब को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना। हाँ ना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है अम्मी। मेरे लिए अंडा फ्राई करके लाओ, मेरा बीपी लो हो रहा है। जी। ज़रबाब, जी अम्मी। बेटा आरिफ के लिए कुछ करो। वो बदबख्त पहले ही फीसों ट्यूशनों के चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी लुटा चुका है और अब इतनी बेहयाई से मेरे जेवर पे नजरें उसकी। मैंने वो सोबिया के लिए रखे और वो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे बाहर जाना है। कोई भला उससे ये पूछे कि मेरे जेवर में तुम्हारा कहाँ से हिस्सा आ गया? उसे कहीं मसरूफ करो ताकि उसका दिमाग इन शैतानी चीजों में ना लगे। अम्मी जी, डिग्री के बगैर नौकरी मिलना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है। मैं कहाँ से उसकी नौकरी का इंतजाम करूँ? कोशिश करता हूँ, चंद करीबी दोस्तों से बात करके देखता हूँ। कुछ करो बेटा। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी चाय बनाया करती थी। अच्छा रंग, खुशबूदार। पहला घूंट भरते ही लगता था जैसे तबीयत हशाश हो गई। आप बहाने बहाने से अम्मी को याद करना नहीं भूलते? बहुत चाहते थे ना उन्हें। हाँ हाँ, हो गया हूं मैं फेल। ओन करता हूं मैं अपनी नाकामी को। अगर पास भी हो जाता तो कौन सा गले में फूलों का हार पहनाते आप लोग मुझे। एग्जाम्स में पास होने के लिए फैमिली की सपोर्ट होना चाहिए। हौसला बढ़ाने वाले भाई बहन यहाँ जिसे देखो एक दूसरे से हिसाब बराबर कर रहा है, जैसे कि मैंने सबका हक मारा हुआ है। काश काश मैं इस मनुष्य घर में पैदा ही ना होता जहाँ बेटे को बेटा नहीं, रेस में भागने वाला घोड़ा समझा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा, 100% सही कह रहे हो। तुम्हें तो किसी बादशाह, किसी हुक्मरान के यहाँ पैदा होना चाहिए था। अरे नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ पैदा होते ना तुम, तो तुम्हारे शाह निशान सब तुम्हारा इस्तकबाल करते। लेकिन तुम तो मुझ गरीब निकम्मी जाहिल के यहाँ पैदा हो गए। तुम्हारी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि तुम जैसा शहजादा मिल गया मुझे। अच्छी तरह जानता हूँ अम्मी जी, अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे खिलाफ आपके कान कौन भर रहा है। सब पता है मुझे। ये कोई और नहीं है, तुम्हारे अंदर का शैतान है ये। हाँ, हूँ मैं शैतान। अपनी जिंदगी से और इस घर से धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दे आप लोग। इस घर से मुझे मिला ही क्या है? हाँ, ज़रबाब आपका बेटा है, सोबिया आपकी बेटी है। अब आपके हाथ में नया हीरा लग गया, उसकी चमक के आगे मुझ जैसा कीड़ा नजर ही नहीं आता। आप लोग सब अंधे हो गए हो। आप सबको अपना अंधापन मुबारक हो। पागल हो गया ये। क्या हुआ आरिफ, कुछ चाहिए? जहर चाहिए, देंगी? देख लिया मुजफ्फर साहब, हमारे बेटे को कितना ख्याल है हमारा। हाँ तमकरत बेगम, मैंने रामिश की आंखों में वो सारा खुलूस और प्यार अपने लिए देखा है। जवानी का ये दौर भी अजीब होता है जब जज्बे प्याज के परतों की तरह एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उस लड़की की मोहब्बत ने भी रामेश के जज्बों को ओवरलैप कर लिया था। देख लीजिए, खूनी रिश्ते अपना आप मनवा कर ही छोड़ते हैं। आपको इस हाल में जब से देखा है सब कुछ भूल गया है वो। बाज़ औक़ात हादसे भी वक्त पे रोनुमा होते हैं और अपने साथ बिखरी हुई लहर की तरह सारी चीजें बहा कर ले जाते हैं। रामेश बाकायदगी से अब दफ्तर जाने लगे तो आप जी भर के आराम कीजिए। सालों से मशीन की तरह काम किए चले जा रहे हैं। हाँ, बस रामेश और संबल की शादी हो जाए तो हम दोनों भी दानिश और मोमिल से मिलने के लिए चले जाएंगे। यहाँ वो बिजनेस भी संभालेगा
और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो क्या वो राजी हो गया सुंबुल से शादी करने के लिए? शिकस्त सबसे पहले इंसान की आंखों में नजर आती है, और मैंने रामिश की आंखों में हार मानने की कैफियत देख ली है। अब वो रेजिस्ट नहीं करेगा। यस चाचा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। बैठिए ना। भाई साहब कैसे? माशाल्लाह बहुत बेहतर है बाबा। डॉक्टर ने 1 हफ्ता आराम के लिए कहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। इंशाअल्लाह। बड़ा जी चाह रहा है भाई साहब को देखने को। तो कभी घर आइए ना चाचा। मैं तो कहता हूँ वापसी पे मेरे साथ ही चलें आज। नहीं, आज नहीं रामेश बाबा, फिर किसी दिन आपके साथ चलूँगा। आज मैं आपसे हाफ लीव लेने आया हूँ, मुझे घर जाना है। खैर तो है चाचा? जी हाँ, वो सीमा की खाला और साजिद आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी, जिम्मेदारियों का खुश असलूबी से पूरा होना खुशी का दूसरा नाम है। बेशक। तो मुझे इजाज़त है। जरूर जाइए चाचा, ये पूछने की बात है। बल्कि मेरी तरफ से सीमा को बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। जाने दो सोबिया, कहते हैं बेमुरवत लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। इंसान अपने वक्त और अल्फाज दोनों बर्बाद करता है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, और मैं क्यों चाहूँगी तुम्हारा बुरा? हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं है तुम लोग का मामला कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। वैसे भी तुम तो रहने ही दो। तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है? तुमने भी पूरा अम्मी के कही हुई बातों का बदला लिया है मुझसे। खैर जाने दो इन पुरानी घिसी पिटी बातों को। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा शिकायत होती ना तो मैं तुम्हें फोन करके अपने घर नहीं बुलाती। वैसे इतनी मिन्नत समाजत के बाद तो तुम आई हो। तो मैं क्या करूं? अगर अम्मी को कानों कान भी खबर हो गई कि मैं तुमसे मिलने आई थी तो मेरी तो खैर नहीं है। चलो छोड़ो, और बताओ कैसी है तुम्हारी भाभी साहिबा? बहुत खूबसूरत। तुम्हें एक बात बताऊं, वो जो जरबाब भाई है ना, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमा करते थे, अब तो उनकी नजरें भाभी साहिबा के आगे से हटती नहीं है। इन मर्दों का भी भला कोई एतबार है? इनकी नजरें तो ना आवारा बैल की तरह आते जाते इधर उधर जुगाली करती हैं। वैसे आरिफ बता रहा था मेरे तो पासिक भी नहीं है। आरिफ कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आते जाते टकराव हो ही जाता है। अब वैसे भी मैं और आरिफ बचपन से एक साथ खेले कूदे हैं। बड़ों की बेवकूफ़ी और नाराजगियों का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने ताल्लुकात खराब कर लें। तुम्हें भी यही समझाने के लिए बुलाया मैंने। तुम्हारी अम्मा का पारा जरा नीचे आने दो, फिर मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन सकी तो क्या हुआ? वी आर स्टिल फ्रेंड्स यार। अच्छा ही हुआ कि हम नन भावर नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि दोस्ती से अच्छा और बड़ा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? बड़ी जल्दी भाभी से दिल खट्टा हो गया तुम्हारा? खट्टा तो होना ही था, उनके कारनामे जो ऐसे हैं। क्यों? क्या हुआ? रिश्ता मेरे लिए आया और बन सवर के ड्राइंग रूम में जाके खुद बैठ गई। फिर